नेक्स्ट हेडिंग लिखो डेक्कन प्लेटो, दक्कन। क्या थी? दक्कन और दक्कन के नीचे है शिवाजी, ऊपर थोड़ी है। अटक तो पंजाब। दक्कन लिखो, डेक्कन प्लेटो। मेघालय में मिनरल्स क्यों लिखेंगे? अपन तो प्लेटो के हाँ, उसमें लिख सकते हो, उसमें ऐसा कुछ, मेघालय में तो कोल भी मिलता है, नहीं मिलता क्या? रैट होल माइनिंग भी पॉइंट लिख लो उसमें, ये भी न्यूज में जो था वो वाला लिख लो, रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग, व्हाट इज रैट होल माइनिंग? अपन मिनरल्स रॉक्स अलग से पढ़ेंगे, बट व्हाट इज रैट होल माइनिंग? अपने को जनरली जब कोयला मिलता है तो कोयले के लिए क्या मिलती है? खदानें मिलती है, फिर उन खदानों में से अपन कोयला निकालते हैं। मेघालय में प्रॉब्लम क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोयला मिल रहा है, तो कोयला ऐसा नहीं है कि खदान जितना मिलेगा कि आप उसमें वहां पे क्रेन लाओ, पूरा एरिया बनाओ और उसके बाद निकालो। उसमें से छोटी छोटी जगहों पे कोयले के टुकड़े हैं, ठीक है? तो इनको कैसे निकालेंगे? बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा जिसमें से सिर्फ एक बच्चा घुस सकता है, अपन लोग भी नहीं घुस सकते, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घुस पाए, ऐसे वो लोग छेद करते हैं जमीन में, और फिर ऐसे वो ड्रिल करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है? और उन गड्ढों में से, जैसे चूहे के होल्स होते हैं ना, रैट होल्स, उसी को बोलते हैं ये, उसी पे नाम आया रैट होल माइनिंग। तो उससे ये बच्चे अंदर भेजते हैं और वो फिर ऐसे हाथ में कोयले ऊपर लेके आते हैं, समझ रहे हो? तो बीच में क्या हुआ था, अचानक रेनफॉल आई, गड्ढा भर गया पानी से और बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है? इसलिए सरकार जाके और बोला इसको बंद करो, करेक्ट? तो रैट होल माइनिंग न्यूज में था, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिख लो कि याद रहेगा वो कहाँ पे होता है, मेघालय। अब डेक्कन प्लेटो लिख ले। डेक्कन प्लेटो की शेप कैसी है? मोस्टली ट्रायंगुलर, करेक्ट है? तो ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर इन शेप। ऊपर डेक्कन प्लेटो ऐसे है ना, इधर देखो, करेक्ट है? तो ये ऊपर के साइड पे क्या, कौन सी माउंटेन्स है ये? नॉर्थ में कौन है? विंध्य और सतपुरा, लिखो। नॉर्थ में बाउंडेड बाय, इन नॉर्थ बाउंडेड बाय विंध्या एंड सतपुरा। फिर वेस्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट्स। और ईस्ट में क्या है? ईस्टर्न घाट्स, ठीक है? एवरेज एलिवेशन 600 मीटर्स। और स्लोप क्या रहेगा जनरल? वेस्ट टू ईस्ट, करेक्ट है? मोस्टली नदियां किस तरफ जा रही है? ईस्ट की तरफ। अब इसके अंदर छोटे छोटे प्लेटोज हैं, जैसे महाराष्ट्र प्लेटो, तेलंगाना प्लेटो, कर्नाटका प्लेटो, उसके बारे में लिखेंगे। तो ABCD करके लिख के जाओ। ए लिखो महाराष्ट्र प्लेटो, ठीक है? इसमें क्या आ जाएगा? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो, फर्स्ट पॉइंट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। यहाँ पे लावा फ्लो हुआ था ना, तो लावा ट्रैप्स एंड ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लावा ट्रैप्स एंड ब्लैक सॉइल। ओके? और ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल, रेगुर। इसको ब्रैकेट में डालो,
रेगुर, REGUR, रेगुर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो बी, कर्नाटका प्लेटो। ऑल्सो कॉल्ड एज मैसूर प्लेटो। मैसूर किंगडम कर्नाटका, तो करेक्ट। कौन से राजा जी फेमस है वहां पे? कौन सी डायनेस्टी है अभी? वुडियाज। और कौन से राजा जी फेमस थे? टीपू सुल्तान। ठीक है, मैसूर प्लेटो। ठीक है, इसमें लिखो एवरेज एलिवेशन 600 to 900 meters. Next point, highly dissected because of rivers, meters. Then highly dissected because of the rivers flowing from Western Ghat. ठीक है, highest peak is Mulangiri, 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 MULANGIRI in Baba Budan Hills. क्यों फेमस है बाबा बुडान हिल्स? कॉफी प्लांटेशन। लिखो मुलानगिरी इन बाबा बुडान हिल्स, इन बाबा बुडान। ठीक है, बाबा बुडान हिल्स। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है कर्नाटका के? चिकमंगलूर। चिकमंगलूर का क्या फेमस है अपार्ट फ्रॉम दैट? गए नहीं है क्या चिकमंगलूर? ऊटी वूटी नहीं गए क्या? ऊटी मैसूर वगैरह? अरे चिकमंगलूर जैसे कुछ चीजें होती है जो कई जगह की फेमस होती है, तो यहाँ से भी पैकेट्स में एक्सपोर्ट। कल ढूंढ के आना जरा इंटरनेट पे, क्योंकि तुम उधर देख रहे हो। अब तुम इधर देखोगे और दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगी। क्या बताया मैंने? हाईएस्ट पीक क्या है, ये किस में है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, वो देख के आना। ठीक है, कल बताना मुझे क्या फेमस है। समझ में आ रहा है? चीजें याद, देखो दो तरीके याद करने के, या तो रट लो या उनको कोई कॉमन पैटर्न से याद कर लो। कॉमन पैटर्न वाली चीज लंबे टाइम तक याद रहेगी, और रटोगे तो भूल जाओगे। आज तक नहीं आया तुम्हारा ब्रह्मपुत्रा, मेघना, जमुना तो क्या होती है? बताया था ना, तीनों के बीच में डिफरेंस ढूंढ के लाना है आदम में। गंगा ये जमुना, ब्रह्मपुत्र और मेघना, पद्मा, क्या डिफरेंस है इनमें? कुछ रैंडम। हाँ फिर इसका एक सीक्वेंस है। जमुना क्या है फिर? पद्मा क्या है फिर? कौन सा? किस चीज का मिक्सचर है? सच्ची का देखो, चेत की भी कितने खुश है हम, हैं? पता करके आ जाओ इन चीजों को, बाद में ये कंफ्यूज करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो हर बार पूछा जा रहा है। दिस प्लेटो इज डिवाइडेड इनटू मलनाड एंड मैदान। लिखो दिस प्लेटो इज डिवाइडेड इनटू मलनाड एंड मैदान। आरएएस के एग्जाम कौन सा हुआ था भी लेटेस्ट? 2024, उसमें भी पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा गया है मलनाड एंड मैदान। ठीक है, फ्लोइंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब मलनाड क्या होता है और मैदान क्या होता है? मैदान मतलब क्या होता है हिंदी में? प्लेन, करेक्ट, तो ये वही है। ठीक है, और मलनाड मतलब जैसे ये मैदान हो गया प्लेन रीजन, इससे उठा हुआ रीजन हो गया मलनाड। ठीक है, तो मलनाड में लिख लो, मलनाड के आगे लिखो हिल, हिल, हिल लिख लो बस, और कॉमा लगाओ। डाइसेक्टेड इनटू
deep valleys covered with dense forest, dissected into deep valleys covered with dense forest. ठीक है, मैदान क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लिखो मैदान, rolling plains, rolling plains with low granite hills. ठीक है, हाँ, लो ग्रेनाइट हिल्स। ग्रेनाइट बसाल्ट पढ़ा था ना आपने पहले, कहाँ पढ़ा है ग्रेनाइट और बसाल्ट, कहाँ पढ़ा है? हाँ, ग्रेनाइट और बसाल्ट अपन ने जब अपन वॉल्केनोस पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि लावा कैसे जब कूल होता है तो क्या क्या बनाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो तेलंगाना प्लाटियो, सी लिखो तेलंगाना प्लाटियो। ये अपन 2-3 साल पहले पढ़ते हैं तो अपन ये वाला टॉपिक पढ़ते ही नहीं, पर यूपीएससी हैज स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, तो अपन ये वाला टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तेलंगाना प्लेट्यू, इसमें लिखो एवरेज एलिवेशन 500 to 600 मीटर्स। एंड इसकी खास बात क्या है कि जैसे अगर सपोज ये तेलंगाना प्लेट्यू है तो इसमें सदर्न पार्ट जो है वो उठा हुआ है नॉर्दर्न पार्ट से ज्यादा। ठीक है, तो सदर्न पार्ट इज हायर देन दी नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट इज हायर देन दी नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, तेलंगाना में कौन सी रिवर्स आती है? ये तो मेडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, विजयनगर एम्पायर, उसमें कृष्णदेव राया, वहां पे भी पढ़ोगे रायचूर दोआब। दोआब क्या होता है? करेक्ट है, तो रायचूर दोआब किससे बनता है? दो रिवर्स है, कृष्णा और उसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, केटी। ठीक है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा इनके बीच में जो रीजन आता है वो होता है रायचूर दोआब। ठीक है, उसी के लिए फाइटिंग हो रही थी किसके बीच में? दो किंगडम्स है, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे, विजयनगर और बहामानी, है ना, विजयनगर और बहामानी। ठीक है, तो उन दोनों किंगडम्स के बीच में लड़ाई हो रही थी और इनफैक्ट इट इज अ, नहीं ऐसा नहीं है, दुआ वो दूसरी स्टोरी है। ठीक है, और ये जो दोआब है, ठीक है, इट इज अ वेरी फर्टाइल लैंड, पंजाब में भी मैंने देखा था, इट इज मेड ऑफ 5 दोआब। ठीक है, दैट इज वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस। ठीक है, तो जहां पे भी दोआब होते हैं वहां पे क्या होगी? लड़ाई हमेशा होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी फर्टाइल। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया, तो यहाँ पे इसमें लिख लो रिवर्स जो इसको ड्रेन करती है, मेजर कृष्णा, अगर इनकी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, मैं मेन रिवर बता रही हूँ, कृष्णा, गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी एंड पेन्नेरू, पेन्नेरू। ठीक है, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज ड्रेन देयर दिस एरिया, Krishna, Godavari and Penneru rivers and their tributaries drain this area. Okay? हम्म, आप पेनिनसुला प्लेट्यूज में अपन क्या लिख रहे थे? बहुत सारे प्लेट्यूज के नाम, करेक्ट है। अपन ने महाराष्ट्र पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? महाराष्ट्र पढ़ा, तेलंगाना पढ़ा, कर्नाटका पढ़ा। अब इसके अंदर एक प्लेन एरिया भी आता है, दंडकारण्य फॉरेस्ट, सुने? नहीं सुने? वो न्यूटन मूवी आई थी, देखिए क्या? नहीं देखी? राजकुमार राव की नहीं देखी? तुम लोग करते क्या हो पूरे दिन? मूवी नहीं देखते, क्या करते हो तुम लोग? मुझे भी डाउट है अब तो। अच्छी मूवीज तो तुम लोग देखते रहे, क्या देखते हो तुम लोग? धुरंधर? These are all very amazing. तो उल्टा न्यूटन, न्यूटन जैसी मूवीज जो होती हैं, दे आर रियली नाइस बिकॉज दीज आर अ क्रिटिक और अ सटायर ऑन दी सोसाइटी।
तो न्यूटन जो मूवी थी वो किसकी थी? नहीं, कुछ भी कहीं भी चेप देने का। आर्टिकल 15 है वो जो तुम बोल रहे हो कास्टिज्म पे। अभी नहीं आई है, वो हो गया 2 साल उसको आए हुए। नहीं, 3-4 साल हुए हैं उसको ज्यादा से ज्यादा। न्यूटन मूवी की स्टोरी पता है क्या? कास्टिज्म है, फलाना है, ढिमका है। किस? तुमने देख ली? ये बता के क्या करोगे, मुझे तो स्टोरी बताओ। न्यूटन जो मूवी है ना, देखो वो मूवी तो इस पे है कि वो लोग ट्राइबल एरियाज में जो अपने माओइस्ट एरिया होते हैं, नक्सलाइट्स होते हैं, तो नक्सलिज्म पे है। अभी नक्सलिज्म वैसे भी इस बार मेंस अगर अटेम्प्ट करो, तुम लोग तो नहीं करो, पर नक्सलिज्म इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। पक्का मेंस में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सरकार ने नक्सलिज्म ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। रोज पेपर में पढ़ रहे हो ना कि इस लीडर ने सरेंडर कर दिया, हथियार दे दिए, गायब हो चुके हैं। आई थिंक शायद जितने भी टॉप लीडर्स हैं नक्सलिज्म में, मुश्किल से शायद 20-50, 20-30 बचे हैं, बाकी सारा नक्सलाइट्स सरेंडर कर चुके हैं। तो इट इज अ वेरी बिग विन फॉर इंडिया। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये इंडिया का, नक्सलिज्म। वीरप्पा वगैरह नाम वाम नहीं सुने? तो द होल पॉइंट इज कि नक्सलाइट एरियाज में इलेक्शन करवाना इज अ चैलेंज। क्यों? नक्सलिज्म होता ही क्या है? नक्सलिज्म इज बेसिकली व्हेन यू डू नॉट बिलीव दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर यू। तो आप हथियार उठा के गवर्नमेंट के विरोध में आते हो। आप उस इलाके में जाके इलेक्शन करवा सकते हो क्या? जो सरकार को मानते ही नहीं है, वहां पे आप सरकार चुनने की बात कर रहे हो, ठीक है? तो नक्सलाइट एरिया में इलेक्शन करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो न्यूटन मूवी इज ऑन दैट, कि वो कैसे इलेक्शन करवाने जाते हैं, उनको कैप्चर कर लिया जाता है, बूथ कैप्चर हो जाता है, फिर वो लोग जान बचा के वो बूथ, वो ईवीएम लेके भागते हैं वो लोग, ठीक है? तो होल पॉइंट इज कि वो जो शूटिंग हुई थी, दैट इज ऑन दंडकारण्य फॉरेस्ट। दंडकारण्य फॉरेस्ट, इसका तो यार वो रामायण में भी जिक्र है, माइथोलॉजी में भी। जब राम जी 14 साल के लिए वनवास जाते हैं, तो वो ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट क्रॉस करते करते पहुंचते हैं ना नीचे। तो वन ऑफ द फॉरेस्ट जो घने जंगल होते हैं, दंडकारण्य फॉरेस्ट, ठीक है? दंडकारण्य फॉरेस्ट कम्स इन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दैट रीजन, एंड इट इज हेविली डेंस फॉरेस्ट। डेंस डेंस बोलते हैं ना जिसको, प्रॉपर डेंस फॉरेस्ट के वो है। तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे बहुत, कर्नाटका नीचे है भाई, उड़ीसा छत्तीसगढ़। कर्नाटका कहाँ पहुंच गए तुम? ज्योग्राफी में कैसे कर्नाटका किधर? उड़ीसा छत्तीसगढ़ का है यहाँ। ये पूरा यहाँ से लेकर आंध्रा, तेलंगाना, ये कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से बिहार से होता हुआ यूपी, और यहाँ पे नेपाल। दिस वॉज एंटायरली कॉल्ड एज रेड कॉरिडोर। व्हाट वाज इट कॉल्ड? व्हाई वाज इट कॉल्ड रेड कॉरिडोर? लाल सलाम सुना है? लाल सलाम, लाल सलाम। जेएनयू के प्रोटेस्ट करते क्या हो तुम लोग यार, सच में इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हो? तुम्हारे इंस्टाग्राम दिखा क्या रहता है? इतना फेमस हुआ है ये, मतलब ये अभी जेएनयू में प्रोटेस्ट चल, ये वाला जेएनयू नहीं, दिल्ली वाला जेएनयू, क्यों प्रोटेस्ट चल रहे थे वहां? नहीं पता? अरे तो न्यूज़पेपर पढ़ते, कुछ तो पढ़ते होगे। जेएनयू के लीडर, जेएनयू के जो छात्र वो होती है ना कम्युनिटी, जो इलेक्शंस होते हैं, जो अपने आरयू में भी होते हैं, इलेक्शंस होते नहीं होते, फिर वो सड़कों पे स्कॉर्पियो लेके घूमते रहते हैं पूरे दिन। करेक्ट है ना? तो ऐसे वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं। तो वहां पे जब इलेक्शंस होते हैं, तो जो लोग जीत के आते हैं, जो बच्चे वहां पे जीतते हैं, अभी उनको अरेस्ट करके वो लोग जेल गए थे। पता ही नहीं है क्यों गए थे, क्या हुआ। पढ़ लो यार, थोड़ा 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 देखते रहो तो थोड़ा आइडिया रहेगा। तो रेड कॉरिडोर बेसिकली, रेड कॉरिडोर जो है ना, इट इज अ नक्सलाइट कॉरिडोर। इन नक्सलिज्म इन एरियाज में बहुत ज्यादा था। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का इशू था ये इंडिया के लिए, ठीक है? ऑलमोस्ट पूरा रेड कॉरिडोर खत्म हो चुका है। इट इज अ रियली बिग सिन फॉर इंडिया, ठीक है? क्योंकि इनको एक्सटर्नल फंडिंग भी आती थी। ओके, तो अब क्या? हाँ, मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था, मैंने सेकंड देखा, तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आई मूवी। पता नहीं यार, मैं रात वाला शो गई थी, मैं सो गई 2 घंटे बाद, तो मुझे पता ही नहीं लगा। पर मैंने विकिपीडिया पे वो देख लिया था फिर। नहीं, कनेक्टेड थी शुरू का, तो मुझे समझ ही नहीं आया धुरंधर 2 कहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि वो, हाँ मैं कनेक्टेड नहीं थी एक्चुअली में, क्योंकि मुझे लगा मेरे लिए वो प्रोजेक्ट हो जाएगा, पहले मैं 4 घंटे की मूवी पहले वाली देखूं, तो मेरे फैमिली मेंबर्स को फर्स्ट मूवी भी 4 आवर्स की है, 4 4 आवर्स ऐसे कुछ है।
मतलब वो सीरीज की तरह रिलीज करनी चाहिए थी, उन्होंने मूवी बना दी 4-4 घंटे की, फिर बाद में काटा है वो। तभी तो मैं कह रही हूँ सेकंड पार्ट मेरे को शुरू में तो समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है इसके अंदर, कैरेक्टर्स कौन है, फिर जब समझा उसके बाद मेरे को नींद आने लग गई, सो गई। वो वैसे भी मैं जबरदस्ती गई थी क्योंकि मेरी फैमिली वाज गोइंग, आई वांटेड टू वॉच इट, बट मुझे फर्स्ट पार्ट देख के देखने में मजा आता, तो सेकंड पार्ट देख के तो क्या ही सेंस है। चलो आ जाओ, छत्तीसगढ़ प्लेन लिख लो, होल कहानी ऑफ सेइंग ऑल दिस वाज कि अपन अभी तक प्लेट्यूज पढ़ रहे थे, इस बहुत सारे हैं, इनफैक्ट पूरा बिहार बिहार बिहार, तुम कहाँ उत्तराखंड जा रहे हो, अच्छा क्या हो गया है? अरे भाई साहब, तो कहीं से भी रेड कॉरिडोर थोड़ी निकलेगा, जहां से जा रहा है वहीं से तो निकलेगा, तुम कहाँ उत्तराखंड यूपी चाह रहे हो, इधर बिहार साइड, बिहार बिहार, बिहार यूपी के बॉर्डर से ऊपर नेपाल तक, ठीक है, वहां से, हाँ, ऐसे, ये उत्तराखंड तो फिर बीच में राजस्थान भी तो आता, यूपी से उत्तराखंड नहीं, नीचे आंध्रा से ऊपर जाओगे ना, रेड कॉरिडोर टूटा हुआ थोड़ी है, पूरा एक कंटिन्यूस कॉरिडोर है। क्यों नहीं आता, तुम अगर यहाँ से यूपी उत्तराखंड लोगे तो यहीं से तो जाओगे, या यहाँ से कूद के ऐसे 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 करके जाओगे, कैसे जाओगे? तुम इधर पहुंच रहे हो भाई साहब, ये काम ना तुम अपने आप करना, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, पहली बात मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, तुम जा रहे हो यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुंचोगे कैसे, यहीं से तो क्रॉस करोगे या ऐसे घूम के यहाँ से जाओगे, तो ऐसे नहीं जाता ना, जो कॉरिडोर फिक्स है वो तो वहीं का वहीं फिक्स है ना, अगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फिक्स है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी सड़क कैसे बनी है, तुम कहीं से भी घूम के जाओ, सड़क यहाँ से यहीं बनी है। कहना क्या चाह रहे हो, क्वेश्चन क्लियर करो पहले। नहीं, तो मैंने वही तो बोला, आंध्र प्रदेश से होते हुए बिहार यूपी ऊपर नेपाल, दैट्स इट, इतना ही, और बाकी तुम किसमें पढ़ोगे, इंटरनल सिक्योरिटी में। ये चीजें जो एक्स्ट्रा बता रही हो इसको लिख के इसलिए रख लो कि जब ये पढ़ोगे ना सब्जेक्ट, तब लिंक कर लेना इसको, जीएस मेंस प्री तो क्लियर करके छोड़ना नहीं है ना, मेंस भी देना है ना, तो मेंस में लिंकेज कैसे बिठाओगे फिर, जीएस 3 का जो पेपर होता है मेंस का, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, मेंस के 4 पेपर तो उस दिन बताया था ना, 1 2 3 4, तो 3 पेपर में क्या, साइंस एंड टेक भी आता है, एनवायरमेंट भी आता है, सिक्योरिटी भी आता है, तो उसमें फिर लिंक लिंक करोगे ना इन चीजों को, वहां पे डायग्राम भी बना के आना पड़ेगा, तो तुम लोग को मैंने कॉपी दिखाई थी ना टॉपर की, दिखाया था ना, उसमें डायग्राम है, मेरे डायग्राम के नहीं मिलते मार्क्स, ठीक है, तो पेपर में मैंने तुम्हें शायद फर्स्ट पेपर दिखाया था, जबकि फर्स्ट पेपर में स्कोप ऑफ मेकिंग डायग्राम इज वेरी लेस, क्योंकि आप हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हो, पर उसने उसमें भी मैप्स बनाए थे, एंड ही हैज गॉटन अ ब्रिलियंट रैंक, 64 ऐसे कुछ है उसकी इस बार, ठीक है, आईपीएस होगा अभी तो, ओके, चलो, अब इसमें लास्ट पॉइंट लिख लो, छत्तीसगढ़ प्लेन, अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, छत्तीसगढ़ प्लेन, हाँ नेक्स्ट, हाँ, डेक्कन में ही लिखना है, बेसिकली ये अलग से प्लेन एरिया है इतने सारे प्लेट्यूज के बीच में, छत्तीसगढ़ प्लेन, ठीक है, सॉसर, सॉसर शेप्ड डिप्रेशन, सॉसर शेप्ड डिप्रेशन, ड्रेन्ड बाय अपर महानदी, ड्रेन्ड बाय अपर महानदी, ठीक है, कंटेन्स लाइमस्टोन्स एंड शेल्स, लाइमस्टोन्स एंड शेल्स, SHALE शेल्स, general elevation is 250 meters, general elevation is 250 meters in the east and 330 meters in the west, क्यों लिखवाया है, अगर अपने से कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि ईस्ट या वेस्ट कौन सा हायर है हाइट में, हाँ, अनलाइक हमें जो लगता है कि ये ईस्ट में ऐसे बढ़ेगा क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटो ऐसे स्लोपिंग है, तो उस हिसाब से, ठीक है, याद करना है क्या, वेस्ट इज हायर देन दी ईस्ट, तो यहाँ पे अपना पेनिनसुलर प्लेटो खत्म हो गया है, एंड 330 इन द वेस्ट,
अब इसमें एक चीज लिख लो, हिल्स। नहीं, इसी में लिख लो, हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। कौन कौन सी आएंगी हिल्स बताते जाओ फटाफट। यहां से शुरू करो, यहाँ पे कौन सी है? करेक्ट। फर्स्ट लिखो अरावली और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स लिख लो। अरावली। नहीं, कहां से कहां तक है अरावली? करेक्ट है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। कैसी माउंटेन्स है ये? एंड नहीं, फॉल्ट है, फोल्ड है। करेक्ट, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। नेक्स्ट कौन से एरा में बनी थी? एरा क्या होता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल बढ़ी थी। अरे, इयन। ये उल्टा कर दिया है तुमने। ठीक है, तो एरा मतलब यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें लिख लो कौन से एरा में बनी थी ये? आर्कियन। शक्का था ना? शक्ल बता रही तुम्हारी। लिखो आर्कियन, आर्कियन एरा, फॉर्म्ड इन आर्कियन एरा। अब मुझे बताओ, कोई चीज जो इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनी होगी, उसका इरोजन हुआ होगा नहीं हुआ होगा? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड इन आर्कियन एरा, कॉमा, हेवी इरोजनल एक्टिविटी, 10 10 रेसिडुअल माउंटेन्स। बहुत छोटा हिस्सा बचा है अरावली का। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर। हाँ, माउंट आबू में गुरु शिखर, गुरु शिखर ब्रैकेट में माउंट आबू इज द हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट हिल्स विंध्यास, विंध्यास। विंध्यास के बारे में क्या लिखेंगे? रन्स पैरेलल टू दी नर्मदा वैली, रन्स पैरेलल टू दी नर्मदा वैली। ठीक है, watershed between watershed between Himalaya and peninsular river system, Himalayan and peninsular river system। watershed का मतलब क्या था? वाटर डिवाइड तो रिवर सिस्टम्स के बीच में। ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स? अरे अपन ने देखा ना, यहाँ माउंटेन आ गई तो गंगा यमुना ऊपर रह गए और नीचे कृष्णा गोदावरी सब अलग हो गए, तो हिमालय और पेनिनसुलर रिवर के बीच का वाटर डिवाइड है ये। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सतपुरा। ना, नहीं पूछेंगे, नहीं नहीं, ये अपन अलग से पढ़ेंगे रिवर सिस्टम में, वहां पे नर्मदा, वहां पे वाटरफॉल्स भी पढ़ेंगे, नहीं पूछेगा कोई भी। सतपुरा लिखो, जो पूछे जाएगा वो मैं बता देती हूँ। किसने पूछा था? अब एनडी भी दे रहे हो क्या तुम? हाँ, सतपुरा लिखो, कुछ भी, सतपुरा लिखो। सतपुरा लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, सतपुरा कहाँ पे आता है? साउथ ऑफ विंध्यास एंड नॉर्थ ऑफ ताप्ती रिवर, नॉर्थ ऑफ ताप्ती रिवर, साउथ ऑफ विंध्यास, नॉर्थ ऑफ ताप्ती रिवर। ठीक है, सतपुरा का मतलब क्या होता है? हाँ, पुरा मतलब माउंटेन्स, तो 7 माउंटेन्स लिख लो, सतपुरा में ब्रैकेट में लिखो 7 माउंटेन्स।
इसमें से पूछा गया है वो धूपगढ़, यहाँ पूछा गया है, आईएएस में पूछा हुआ है, लिख लो। धूपगढ़, धूपगढ़ नियर पंचमढ़ी, पंचमढ़ी सुना है, नियर पंचमढ़ी इज द हाईएस्ट पीक। ये पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग करने को बोला गया था, माउंटेन्स लिखा था और वहां पे ये कहाँ पे आता है, ठीक है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक। और इसके अंदर एक और फेमस पीक है जो कि बेसिकली रेडियल ड्रेनेज के लिए फेमस है, वो है अमरकंटक। वो लिख लो यहाँ पे, ओपन रिवर्स में लिखते बट यहाँ पे भी लिख लो अमरकंटक। अमरकंटक इज अनदर फेमस पीक, ठीक है, अमरकंटक। ओके, अब बताओ, अपन ने हर चीज के बाद सिग्निफिकेंस पढ़ा है। सिग्निफिकेंस क्या है प्रायद्वीप पठार या पेनिनसुला प्लेटो का? सिग्निफिकेंस हेडिंग डाल लो, डिस्कस करेंगे बस। सिग्निफिकेंस बताओ पेनिनसुला प्लेटो की, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड दिस, और व्हाई इज प्लेटो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इट गिविंग अस? मिनरल्स, वेरी गुड, ग्रेट, हाँ करेक्ट। ये ब्लैक क्या बोला था आपने, फर्टाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। और बाबा बुडान हिल्स, कोल मतलब मिनरल्स में आ गया वो, एनर्जी मिनरल्स। हाँ, टूरिज्म, टूरिज्म में क्यों, क्या मिलेगा यहाँ पे, वाटरफॉल्स, रिफ्ट वैलीज, ठीक है। और मतलब ठीक है, वो तो सब में कॉमन है। और दंडकारण्य फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ वाले, ठीक है। और बाबा बुडान हिल्स क्यों फेमस थी, कॉफी, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी हिल्स मिलती हैं जिसपे टी कॉफी वगैरह उगाते हो, ठीक है। न- वो नंदी हिल्स है, वो कर्नाटका में है, बैंगलोर के पास, ठीक है, वो भी इसका हिस्सा आएगा फिर। और मैदान और मल्नाड पड़ा था। मैदान क्या था, प्लेन रीजन, उसमें उगती है राइस। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक सॉइल वाला कल्टीवेशन नहीं है, ये जो एलुवियल सॉइल भी है, बिकॉज रिवर्स आ रही है, तो रिवर्स अपने साथ क्या लेके आएंगी, सेडिमेंट्स, मिनरल्स थोड़ी लेके आएंगी, ठीक है। और सेडिमेंट्स लेके आएंगे तो उसमें क्या होगी, क्रॉप्स, जैसे राइस। राइस को पानी ज्यादा चाहिए ना, तो फिर राइस उगेगी ना अगर पानी ज्यादा अच्छा है तो। और पानी है तो पानी से और क्या निकलती है, बिजली, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई यू फाइंड लॉट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, कहाँ पे, कर्नाटका वगैरह में, क्योंकि वहां पे पानी बहुत हाइट से ड्रॉप कर रहा है, तो जहां से हाइट से ड्रॉप करेगा तब टरबाइन घुमाओगे तो क्या निकलेगी, बिजली, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हिल स्टेशन है क्या यहाँ, जैसे ऊटी है ना, हिल स्टेशन भी है, ऊटी, पंचमढ़ी, कोडाईकनाल, नाम सुने हैं? महाबलेश्वर, खंडाला, हाँ कोईकोड भी है, माउंट आबू अपन ने पढ़ा ना अभी, गुरु शिखर माउंट आबू, तो यहाँ पे हिल स्टेशन भी है। ये भूलोगे तो लिख लो एक एक पॉइंट, याद रहेगा तो छोड़ दो, बताओ, याद नहीं रहेगा, फटाफट फटाफट एक एक पॉइंट लिख लो। क्रॉप कल्टीवेशन, सिग्निफिकेंस हेडिंग डालो और फर्स्ट पॉइंट लिखो क्रॉप कल्टीवेशन, उसमें ऐसे दो एरो बनाना, ब्लैक सॉइल, क्योंकि अपने को पता है ब्लैक सॉइल तो है ही, और उसके अलावा अलावा एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल में मोस्टली कॉटन लिख देना, अरे हाँ यहाँ पे कॉटन लिख देना, और हाँ शुगर केन भी है। ब्लैक सॉइल में कॉटन लिख देना और एलुवियल सॉइल में राइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल्स। पहला पॉइंट क्या है, क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन में दो एरो बनाए, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल के आगे क्या लिखा, कॉटन, और एलुवियल सॉइल के आगे राइस, अमेजिंग। सेकेंड पॉइंट, मिनरल्स। मिनरल्स में डैश लगाओ, क्या क्या मिलता है यहाँ पे, बसाल्ट तो रॉक हो गया, मिनरल्स, कोल, आयरन, देखो मैंगनीज, कोलार गोल्ड माइंस कहाँ पे है, करेक्ट, कहाँ पे है, कर्नाटका, तो लिखो गोल्ड। पन्ना किसके लिए फेमस है, पन्ना और किसके लिए फेमस है, हीरा, टाइप, डायमंड्स, ठीक है, तो डायमंड्स, गोल्ड, वो भी लिखो। हाँ
गोल्ड, डायमंड, कोल, आयरन, मैंगनीज एटसेट्रा। ठीक है, फिर हिली रीजन्स लिखो, नेक्स्ट पॉइंट डैश लगा के, टी कॉफी कल्टीवेशन। जीआई टैग मिलते हैं ना आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, बहुत सारे ऐसे रीजन से छोटे छोटे जहाँ की कॉफी को जीआई टैग मिला है या टी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, यूपी के पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट लिखो हिल स्टेशंस। नहीं, हिली रीजन्स वो कल्टीवेशन के पर्सपेक्टिव से, हिल स्टेशंस तो अलग हो गया है टूरिज्म। मतलब मैंने तुम्हें मोटा पॉइंट लिखवाया है, उसके बाद तुम्हें आगे जोड़ना है इसमें। हिल स्टेशन से क्या होगा, हिल स्टेशन अपने आप में कुछ नहीं है, हिल स्टेशन से टूरिज्म आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पैसा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनेगा, वो सारी चीजें। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडस्ट्रीज है ना, कोल, आयरन, मैंगनीज। तो ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ भी बनाओगे ना, सामान कैसे शिफ्ट करोगे। प्लेन एरियाज में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना इजी है, पर प्लेट्यूज में भी बनाते हैं। सबसे डिफिकल्ट कहाँ पे होगा, हिल्स में, हिमालयाज में तभी तो होता है। सड़क बनाते हो, लैंडस्लाइड आता है, बह जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी पूरी टोपोग्राफी हिल जाती है। प्लेट्यूज में ऐसा नहीं होगा। माउंटेन्स ऐसे होते हैं, प्लेट्यूज ऐसे होते हैं, और प्लेन्स ऐसे होते हैं। तो किसमें सबसे ज्यादा इजी होगा, रेल्स की लाइन बिछाना या रोड बनाना, इसमें। फिर उसके बाद भी इसमें भी प्लेन रीजन तो है ही ना, थोड़ा उठा हुआ है लेकिन प्लेन तो है। यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तभी ऐसे घुमावदार। ठीक है, ऐसे चढ़ सकते हो क्या सीधे, ग्रेविटी से नीचे आ जाओगे। ठीक है, ओके। इसमें हिल स्टेशन लिख लिया पॉइंट, आगे लिखते जाओ ऊटी, ऊटी, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल, महाबलेश्वर, माउंट आबू। क्या है, नो आइडिया। कोड़ा फिशिंग तो होगी, फिशिंग, फिशिंग इज अ वेरी स्टेपल एक्टिविटी होती है ना साउथ में, तो स्टेपल डाइट है। कोडाईकनाल, माउंट आबू, खंडाला। ठीक है, एटसेट्रा। अब आगे एटसेट्रा कर देना। मेजर मेजर लिखवा दिए हिल स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटो तुम्हारा खत्म हुआ। कल क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नहीं, अब अपन पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर डाल दो, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। टाइम तो है अभी, खींच दे क्या? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, बेसिक बेसिक समझ लो, कल लिख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो अपने को भी दो तीन चीजें करनी है, एक तो यहाँ वाली जो माउंटेन्स है, एक ये वाली जो माउंटेन्स है, फिर ये जो बीच के प्लेन एरियाज बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गए वेस्टर्न घाट्स, ये हो गए, ये हो गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये हो गए, और अपने और क्या बचे हैं, आइलैंड्स। ठीक है, मेजर मेजर पार्ट यही रह गया है जो अपन को डिविजन्स पढ़ने थे इंडिया के। डेजर्ट अपन ने मोस्टली वहां कवर कर लिया है, थार डेजर्ट। फिर भी ये एनसीईआरटी में इतना सही पॉइंट है डेजर्ट का, दैट्स इट। एनसीईआरटी खोलोगे, वो वो मैं लिख के भेज दूंगी, मेरे को टाइम मिलेगा तब, मैं आज खुद ही डाल दूंगी ग्रुप पे। हाँ, लैप लैपटॉप अभी मत लाओ, लैपटॉप लाना रिवर्स में। देखो सुनो, ये वाला तो मैं लिखवा देती हूँ, रिवर्स नहीं लिख पाऊंगी मैं। रिवर्स में फिर तुम दूसरी एनसीईआरटी छापोगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी लेके आना, मैं बता दूंगी एक दिन पहले, एनसीईआरटी लेके आना, रिवर्स उसी में से देखते चलना, इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, फिर वो कैसे लद्दाख में जा रही है, तुम्हें सिर्फ एक सेंस ऑफ ज्योग्राफी चाहिए। ठीक है, कि वो कहाँ से जा रही है, फिर कहाँ जा रही है, कौन सी उसमें ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ मिल रही है। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं कर सकती, कुछ भी स्कोप नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा ऐड करने का। ठीक है, और ना मैं इसको चेंज कर सकती, तो इसको एनसीईआरटी में मार्क करना। वो रिवर वाला जो चैप्टर है वो है भी बहुत लंबा, क्योंकि उसमें इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज
चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का दो, चाहे आरएएस का दो, सब में पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिक जो होता है ना, फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, और कुछ नहीं बन सकता। फिर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज, फिर नीचे आ जाओ, नर्मदा तापी है ही, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसके अलावा दो तीन और रिवर्स है, जैसे आपकी भारत पूजा और ये सब पे पेरियार, ये सब और है। तो इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती, इसमें मुझे वैसे ही पढ़ाना है, ठीक है। तो अलग से इसके नोट्स नहीं बनाएंगे, इसको आप किससे करेंगे, एनसीईआरटी से। क्लियर। जीसी लियोंग में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, पर नहीं पूछे जा रहे तो मत पढ़ो, बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। कितना ही पढ़ोगे, कितना याद रहेगा, याद नहीं रहता है इतना, ठीक है। तो वो चीज है। अब बताओ वेस्टर्न घाट्स वाले में शुरू करवाऊं या रहने दूं, बताओ। ओके, ठीक है। आप पूछो, कोई डाउट है तो पूछ लो।